एडवोकेट। मैं एडिशनल इलेक्शन एजेंट चौधरी लाल सिंह, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि 4 उधमपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, उनकी तरफ से आप सबके साथ मुखातिब हुआ हूँ। आप सबके माध्यम से मैं ये सभी उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी के सभी वोटर से अपील करना चाहता हूँ कि ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनाए रखें और अपने जो पोलिंग एजेंट जो हमने मुकर किए हैं, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से चौधरी लाल सिंह जी की तरफ से पोलिंग एजेंट्स जो मुकर किए हैं हमने, उनके लिए मेरी ये खास अपील है आपके माध्यम से कि कृपया करके 5:30 बजे से पहले पहले अपने अपने पोलिंग बूथ पे पहुंच जाएं और 5:30 बजे से पहले पहले आप एंट्री ले लें। आप सभी को ये हिदायत दी जाती है कि आप जो भी मेरी बात सुन रहा है, आप सभी को हिदायत दी जाती है सुबह 5:30 बजे, कल सुबह 5:30 बजे से पहले पहले पोलिंग बूथ के अंदर आपने एंट्री लेनी है। इन्होंने टाइम रखा है 5:45 पर लास्ट एंट्री का, लेकिन आपको ये शायद बात अभी तक पता नहीं चली है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, इसलिए मैं अपना दायित्व समझता हूँ, अपना अधिकार भी समझता हूँ कि आपके मीडिया के माध्यम से मैं आपको सबको बताऊँ कि 5:30 बजे से पहले पहले आप सभी ने पोलिंग बूथ में एंट्री ले लेनी है। उसके बाद आपने सबसे पहले काम करना है कि जो ईवीएम मशीन्स आई हैं उसकी सील चेक करनी है कि सील लगी हुई है या नहीं लगी हुई है। जो आपको हमने ईवीएम मशीन्स के नंबर दिए हैं उसका टैली करिए। उसके बाद ईवीएम मशीन्स को अपने सामने उसकी सील को खुलवाइए। उसके बाद उसकी डमी वोटिंग जो अपने सामने चेक करिए। डमी वोटिंग होने के बाद डमी वोटिंग की काउंटिंग भी अपने सामने चेक करिए। चेक करने के बाद आप सबसे पहला वोट अपना कास्ट करिए उसमें। उसके बाद आप अपने जो जितने आपके अधिकार हैं, जो आपके दायित्व हैं, उसको अच्छे तरीके से निभाइए। इस सभी में अगर आपको किसी भी तरह की कोई धांधली नज़र आती है, अगर आपको लगता है कि ईवीएम मशीन से कोई छेड़छाड़ की गई है या की जा रही है या की जा सकती है, तो आप उसको उसी वक्त कंप्लेंट करिए। आपके वहाँ पे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसको कंप्लेंट करिए। अगर उसके खिलाफ भी आपने कंप्लेंट करनी है तो डीसी कठुआ का नंबर है, उसको करिए। आप पुलिस को कंप्लेंट कर सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं, मेरे नंबर पे आप कंप्लेंट कर सकते हैं। आप सबको मेरा नंबर मिल गया होगा, नहीं मिला है तो मैं अपना नंबर बोल देता हूँ, 9419189179 9419189179। इस नंबर पे आप मुझे फ़ोन करके कभी भी कंप्लेंट कर सकते हैं। ये हमने एक अपना इलेक्शन वार रूम कठुआ में बनाया है जो पूरा उधमपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए काम करेगा। इसमें आपको इसके आगे हिदायत दी जाती है कि पोलिंग एजेंट जितने भी हैं वो इलेक्शन जब ख़त्म हो जाता है, पोलिंग ख़त्म हो जाती है, उसके बाद अपने सामने ईवीएम मशीन को सील करवाएं। सील करवाने के बाद उसको जिस गाड़ी में रखते हैं उस गाड़ी तक रखवाएं और अगर पॉसिबल हो सके तो उस गाड़ी को फॉलो करके कठुआ डिग्री कॉलेज तक, जहाँ पे ईवीएम मशीन जमा होनी है, वहाँ तक उस मशीन को छोड़ने के लिए आए। क्योंकि अभी हमें डोडा से कुछ ऐसे खबरें मिली हैं जिसमें हमें पता चला है कि कुछ लोग जो कि मॉडल कोड कंडक्ट लगने के बाद जो नॉन वोटर्स हैं इस पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में स्टे नहीं कर सकते हैं, इसके बावजूद वो स्टे कर रहे हैं। और अभी हमें डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी से ऐसी खबर मिली है कि कुछ लोग हैकर्स हैं जो कि हरियाणा से शायद आए हुए हैं, कि गाड़ी में पकड़े गए हैं, जिनके पास कोई कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह पकड़े गए हैं, जो कि कोशिश कर सकते हैं कि ईवीएम मशीन को हैक करने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए मैं आप सबको इस मीडिया के माध्यम से ये दोबारा हिदायत देता हूँ कि आप सारे खास कड़ी नज़र रखिए। अगर आपको कोई मशकूक हालात में, कोई सस्पिशियस एक्टिविटी में अगर कोई भी लोग ऐसे नज़र आते हैं जो कि हमारे वोटर्स नहीं हैं, जो कि उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी के वोटर्स नहीं हैं, और यहाँ पे अगर उन्होंने अभी भी डेरा लगा के बैठे हुए हैं, तो उनकी रिपोर्ट पुलिस में करिए, उसको फेसबुक लाइव पे दिखाइए ताकि लोगों को पता चले, आम जनता को पता चले कि इलेक्शन फेयर एंड फ्री एंड फेयर हो रहे हैं और लेवल ग्राउंड सभी को दी जा रही है। आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सभी पोलिंग एजेंट्स को एक बार दोबारा मैं हिदायत देता हूं कि कृपया करके लॉ एंड ऑर्डर को आप मेंटेन रखेंगे। हमने कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है, हमने कंप्लेंट करनी है, कंप्लेंट करना अधिकार है हमारा। आपने कोई भी जगह आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे रब्ता रखिए। धन्यवाद। थोड़ी देर पहले ही ऐसी इतला मसूल हुई है, यहाँ पे मिली है, तो इसमें हम थोड़ी छानबीन कर रहे हैं। अपने जो हमारे इलेक्शन सेल बने हुए हैं उसमें जिन लोगों को हमने दायित्व दिया हुआ है वो लोग अभी रिपोर्ट करेंगे हमें। तो अगर माकूल समझा जाएगा, अगर ऐसा समझा जाएगा कि इसको पुलिस तक पहुंचानी है बात, तो हम पुलिस तक पहुंचाएंगे। कहना कि देखो, मॉडल कोड कंडक्ट लगने के बाद इलेक्शन की जब कैंपेनिंग ख़त्म हो जाती है, जो कल शाम को 6 बजे ख़त्म हुई, उसके बाद नॉन वोटर उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में वो नहीं रुक सकते। इसके बावजूद अगर कोई रुका है तो उसका क्या पर्पस है? तो पहले तो मशकूक हालात ऐसे ही बन जाते हैं। अगर वो रुका है
तो उसको कम से कम कोई रीज़न देना पड़ेगा, जो उसने यहाँ परमिशन लेनी पड़ेगी इलेक्शन कमीशन से या इलेक्शन ऑफिसर से, उसने परमिशन नहीं ली है तो उसका क्या काम है। और अगर वो इनोवा कार में है जिसका नंबर हरियाणा का बताया जा रहा है, और अगर उनके पास ऐसी टेक्निकल चीज़ें लैपटॉप वगैरह मिले हैं, तो ऑब्वियसली ये ऐसा एक ऐसा संदेश देता है कि ऐसा कुछ हो सकता है कि हैकिंग करने के इरादे से वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो मैं आपके माध्यम से सभी पोलिंग एजेंट्स को ये कहता हूँ और बाकी भी सुनने वालों को ये कहता हूँ कि अगर पोलिंग बूथ के 200-300 मीटर के दायरे में अगर आपको कोई भी ऐसे टेक्निकल चीज़ों के साथ, लैपटॉप वगैरह के साथ या ऐसी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के साथ अगर आपको कोई किसी गाड़ी में काम करते हुए नज़र आते हैं लोग, तो उसका काइंडली उसकी कंप्लेंट पुलिस को करें, उसको फेसबुक पे लाइव बताएं, ताकि आम जनता भी अवगत हो कि ग्राउंड मिलनी चाहिए, सभी को बराबर की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए और ऐसा कोई भी काम नहीं होना चाहिए जिसमें किसी को संदेह रह जाए कि इलेक्शन फेयर एंड फ्री नहीं होंगे। ये हमें खबर मिली है, अभी हम इसके बारे में जब तक पूरा खुद सेटिस्फाइड नहीं हो जाएंगे तब तक आपको हम कुछ नहीं बता पाएंगे। हो सकता है ऐसी बात में अखबार निकले, मैं अखबार नहीं फैलाना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर ऐसा कुछ है, मैं तो आपके माध्यम से सर अवगत करा रहा हूँ कि अगर आपको कोई मशकूक हालातों में ऐसे कोई लोग मिलते हैं, दिखाई देते हैं तो उसको काइंडली कंप्लेंट करें, मुझे बताएं, इलेक्शन कमीशन को बताएं, रिटर्निंग अफसर को बताएं, पुलिस वालों को बताएं। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हमने मेंटेन रखनी है। देखिए अभी रिसेंटली इन्होंने एक FIR भी लगाई है चौधरी लाल सिंह जी के ऊपर, लेकिन चलो उसका हम कानूनी जो भी उसका होता है निवारण कर रहे हैं उसका, लेकिन ये इस वक्त हम इतने खास तौर से हम इतने हमें पता है कि ये कोई भी हरबा बढ़ सकते हैं, ये कोई भी तरीका अपना सकते हैं जिससे कि इनको लगे कि चौधरी लाल सिंह जी, जो मैं समझता हूँ कि हम जीते हुए हैं, लोगों का विश्वास हमारे ऊपर है, लोगों का इस वक्त विश्वास बाकी सभी पार्टी के जो कैंडिडेट इसमें इलेक्शन लड़ रहे हैं उनके ऊपर बिल्कुल नहीं रहा है। जो इलेक्शन लड़ रहे हैं बीजेपी पार्टी के डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उनके ऊपर कुछ नहीं रहा है विश्वास। इसलिए मैं समझता हूं कि सभी को पता चल गया है कि जीत किसकी होगी, इसलिए ये कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिससे किसी ना किसी तरीके से ये हमारे वोटर्स को बहला फुसला सकते। सर ये बताएंगे, स्टेशन में 116 नंबर FIR कठुआ पुलिस स्टेशन में लगी है। इस FIR का हम कानूनी निवारण जो हो सकता है वो कर रहे हैं। वो अपने वकील, बतौर वकील मैं जो अपना काम कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। आपके माध्यम से मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि ये कुछ भी कर सकते हैं। इस वक्त हम इतने डरे हुए हैं, हर चीज़ को हम फूक कर चल रहे हैं, हर कदम हम फूक कर रख रहे हैं, लेकिन आपके माध्यम से मैं सभी इलेक्शन एजेंट्स को, सभी पोलिंग एजेंट्स को यही बार बार हिदायत दे रहा हूँ कि आपको कोई भी गतिविधि अगर मशकूक लगे, संदेहपूर्ण लगे, तो आप मुझे कम से कम रब्ता दर्ज करें।